देखिए, पंचायत स्पेशल प्रोग्राम तमाम दर्शकों को लेकर के हम हाजिर हो चुके हैं। लेकिन आज का पंचायत प्रोग्राम आज कहें तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कुछ ही समय में पटना पहुंचने वाले हैं। और देख सकते हैं हमारे पीछे फ्रेम में वो ओबीसी मोर्चा के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मीडिया प्रभारी दिलीप मोदी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज महापंचायत में देखिए स्पेशल आज जो बात करें, नितिन नवीन आने वाले हैं, क्या कहिएगा, कितना उत्साह है? सबसे पहले तो ओबीसी परिवार हम लोग करीब हजारों हजार की संख्या में पहुँचे हैं उनके स्वागत के लिए। और हमारे मोर्चा का अध्यक्ष बलराम मंडल भैया जी सभी को आश्वासन दिए, उस हिसाब से हम लोग पहुँचे हैं। कितना की संख्या में आप पहुँचे हैं? हम दनियामा मंडल से करीब 150 लोग हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ओबीसी परिवार की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ओबीसी परिवार आपका स्वागत में खड़ा है, मैं नितिन भैया जी से आग्रह करूंगा उसी तरह से ओबीसी परिवार को ध्यान देने का काम करेंगे। यही मैसेज। ओबीसी परिवार को ध्यान देने का काम करेंगे। आप मोदी जी के साथ आए हैं। कितना लोग से आप लोग आए हैं? हम लोग दनियामा से बोले तो 150 आदमी लगभग में है। 2 बस कि 3 बस? नहीं, 2-3 बस है। 3 बस है। आप कहाँ से आए हैं? दनियामा से आए। दनियामा से आए हैं जी। किनको देखने के लिए आए हैं? नितिन जी को। नितिन जी को। हाँ। नितिन जी कौन है? कार्यकारिणी के अध्यक्ष हुए हैं न, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। उम्मीद है कि कुछ काम करेंगे? उम्मीद तो बहुत ही है कि काम करेंगे, क्योंकि नए नए वो आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए, नए नए आए हैं तो काम करना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं? दनियामा मंडल से हैं। दनियामा मंडल से। कौन सा पद पे हैं? हम बूथ अध्यक्ष हैं। यूथ अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि क्या उम्मीद है? पीछे देखिए पड़ाका एकदम पूरा फूट रहा है। बहुत उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे नितिन नवीन जी। बढ़िया, अच्छा है। और हम लोग के लिए भी सोचेंगे। ये ओबीसी मोर्चा के बारे में भी सोचने वाले हैं, ऐसा बात नहीं है। और बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छा काम करेंगे, उम्मीद लेकर के आए हैं दनियामा से इन लोग। ये बताइए कि आज नितिन नवीन का स्वागत के लिए आप लोग दनियामा से लमसम 40 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं, इस ठंडा में, कड़ाकी ठंड में। क्या लगता है युवाओं के लिए नितिन नवीन के कितना कारगर साबित होंगे भाजपा के लिए? जिस हिसाब से इतना दिन से हम लोग का रहा है बातचीत, तो मैं पूरा उम्मीद है कि ओबीसी परिवार के लिए नितिन भैया बहुत अच्छे काम करेंगे। सिर्फ ओबीसी परिवार के लिए कि सकल परिवार के लिए? सकल परिवार तो करवे करेंगे, लेकिन हम अपने ओबीसी परिवार के लिए मैं नितिन नवीन का एक खूबी बताइए आप। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं से बहुत सरल तरीके से बात करते हैं, ये पहला खूबी है। दूसरा खूबी है कि बहुत युवा है, इतना युवा में कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नहीं बना था। तीसरा है कि बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बिहार से बने हैं। ये मेरा खुशी है जी। और लगता है कि बिहार के लिए नितिन नवीन बहुत कुछ काम करेंगे आगे। जरूर। कोई भी अब तो देश लेवल के नेता हो गए हैं। हाँ, वो तो पूरे देश के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार के लिए नहीं सोचेंगे। ऐसा नहीं कि बिहार के लिए नहीं सोचेंगे। आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं नितिन नवीन से? क्या करना चाहिए नितिन नवीन को? नितिन नवीन को बहुत कुछ करना है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार का ही वो वासी हैं और बिहार का ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना गया है। बिहार के नहीं, देश लेवल के चुन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। देश के लिए। हाँ, तो उनसे तो उम्मीद बहुत ही है ही। उनसे बहुत उम्मीद है आप लोग को? जी। आप क्या उम्मीद लगा के? यही उम्मीद हमको भी है कि नितिन जी अच्छा कार्य करेंगे हमारे बिहार के। नितिन नवीन के खूबी बताइए, क्या खूबी है नितिन नवीन का? उतना डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता। अभी मिले हैं नितिन नवीन से? जी नहीं मिले हैं तो नहीं मिले हैं। आप मिले हैं नितिन नवीन से? जी नहीं मिले हैं। आप तो जरूर मिले होंगे नेताजी।
हाँ, हम मिले भी हैं, बैठ के बातचीत भी हुई है। आज नहीं, जब सुशील कुमार मोदी जी जिंदा थे उसी समय से हमारा उनका परिचय है और मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। ये बात है। ये बताइए कि अभी तक के बिहार के कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बना है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा क्या उम्मीद लगाइएगा? नितिन नवीन भी युवा, आप भी युवा, उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ सोचे और आगे कार्यकर्ता लोग को लिए सोचे, आगे बढ़ाएं, उनके लिए देखिए युवाओं को मौका देना चाहिए। जैसे हमारे दिलीप मोदी हैं, वह बलराम मंडल है, इन लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और ध्यान दें युवा पर। चलिए, दिलीप मोदी का आप कार्यकर्ता पैरवी कर रहे हैं कि आपको बढ़ाने के लिए नितिन नवीन से गुहार लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? ये सब ये और भिड़वा कहाँ छोड़ दिए आप? नहीं, भीड़ तो ढेर है, आए हैं तो सब मैंने कि वहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो अब आवाज़ नहीं आने के कारण मतलब कि ये हुआ, मतलब भीड़ में मोर्चा में रह गया। हाँ, मोर्चा में सब हैं। अच्छा। आप देख सकते हैं सब। इतना टोली लेकर के क्या जरूरी था ठंडा में यहाँ आना? अरे भाई, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पधार रहे हैं, अगर हम लोग उनका स्वागत नहीं करें, ये हो नहीं सकता है। बिहार का ये अति नहीं रहा है। हम लोग सनातनी हैं और सबसे पहले तो ये भाजपा में प्रोटोकॉल का बहुत मायने रखता है। तो हम लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारा जो दायित्व है, हम अपने दायित्व के निर्वहन करने के लिए आए हैं। लगता है कि नितिन नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से आप लोग को युवाओं में एनर्जी जागा है और लगता है कि आने वाला समय में युवाओं की भागीदारी देखने को मिल सकती है। बहुत उम्मीद जागा है, बहुत। ये इसलिए उम्मीद जागा है कि सबसे पहले तो युवा में एक मैसेज गया कि ये आप भी एक छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बन सकता है। ये बहुत बड़ा मैसेज हम लोग के लिए है। और हम लोग को जो माने कि 5 किलो काम करना चाहिए, हम बोला लगा 15 किलो काम करें, माने कि एकदम लगता है हम भी कुछ बने, ऐसा मेरा लगता है। मतलब एनर्जी आप लोग में है, हाँ, आ चुका है डबल, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। ये उम्मीद, देखिए नितिन नवीन भी 45 साल के हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भी 45 साल के हो चुकी है। ऐसे में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन भी नहीं सोच सकते थे कि हमें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का बनने का मौका मिलेगा। सुशील कुमार मोदी जैसे दिग्गज नेता और कहें तो अनगिनत दिग्गज नेता बिहार के, लेकिन अभी तक के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनना दूर की बात है, कहें तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बन पाए। ये तो सबसे भारी निकल गए नीति। कुछ किस्मत का खेला भी होता है और कुछ स्थिति परिस्थिति होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अब वहाँ जातीय समीकरण है, या मान लिया जाए कि पुराना इनका अनुभव है, तो कई एक एंगल से देखा जाता है संगठन में और इनका क्या कार्य अनुभव रहा, कार्य अनुभव के अनुसार फिट बैठ रहे थे, इसीलिए कार्य अनुभव के अनुसार फिट बैठ रहे थे नितिन नवीन। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी कब किसको क्या बना दे ये कोई नहीं जानता है और आने वाला समय में कहीं ना कहीं युवाओं में जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे पीछे ही कहें तो ओबीसी मोर्चा से लेकर के तमाम मोर्चा, चाहे किसान मोर्चा की बात करें, शिक्षा प्रकोष्ठ की बात करें, या जितना भी भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, वो पटना के सड़कों पे अपने नेता को एक झलक पाने के लिए कहीं ना कहीं लालायित हैं। आप भी झलके पाने के लिए ना आए हैं, देखने के लिए ना आए हैं? देखने के लिए, उनके स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए आए, स्वागत करने के लिए आए। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन नितिन नवीन आप युवा हैं, क्या उम्मीद लगाइएगा, क्या नितिन नवीन से आप कहिएगा? नितिन नवीन को पहले बहुत बहुत बधाई देंगे, उसके बाद जो भी छोटा छोटा कार्यकर्ता है उनको अति उत्साहित करने को ये बोलेंगे। मतलब छोटा छोटा कार्यकर्ताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है नितिन नवीन को। हाँ, एनर्जी उसमें भरने की आवश्यकता है। एनर्जी और भरने की आवश्यकता है। एनर्जी और भरने की आवश्यकता है। आप में कौन एनर्जी भरा जाएगा, ये बताइए। अरे हम तो बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी भी आपका काम है। हाँ।
चलिए, ये एनर्जी के इन्होंने बात किया मोदी जी कि एनर्जी भरने का युवाओं में काम है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो होते हैं वो जब पार्टी में ज्वाइन करते हैं उसी के साथ एनर्जी रहता है। एनर्जी भरने का काम, यानी उनका कहने का मतलब है कि रुकिएगा, अभी भागिए मत। सबसे पहले हमारे नितिन भैया से ये उम्मीद है कि जो हमारे युवा कार्यकर्ता पिछड़ रहे हैं, जो के पिछड़ रहे हैं उनको आगे लावे, और जो भी संगठन में के जो पहले से, अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर में देखा है कि 25 साल से जो 25-30 साल से जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनके लिए मतलब कि सर्वे कराया जाएगा, और जो अच्छे अच्छे दायित्व पर कि कौन सा दायित्व कितना निर्वहन किए हैं उसकी जांच होगी, और जो जैसा जांच में होगा उनको वैसा पद से सुशोभित किया अच्छा, जाएगा। ये बताइए मोदी जी कि नितिन नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बंगाल चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? हाँ, वहाँ जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले आपने भविष्यवाणी की थी कि डबल इंजन की सरकार आ रही है और डबल रफ्तार से आएगी, 200 पार आएगी। पार तो करवा दिए। हाँ, ये बात आपने कहा। जब से हम प्रदेश में मेरा मिला है दायित्व, तो बिहार के कोई ऐसा कोना नहीं होगा कि हमने संपर्क नहीं किया, और संपर्क करने के बाद ही हमको फीडबैक मिला कि इस तरह का स्थिति बन रहा है। और जब हमने जिला कमेटी से बात किया, जिला अध्यक्ष लोगों से बात किया, जहां तक हुआ हर जगह से हमने फीडबैक लिया, आईटी सेल माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो हम ये एक करीब एक महीना, सब ठीक है, वो सब फीडबैक ठीक है, चुनाव जीत गए आप। लेकिन मांझी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमने फोन किया डीएम साहब को पिछली बार, तो अनिल जी को चुनाव 2700 वोट से जीत हो गई। उसके बाद मांझी जी ये कह रहे हैं कि इस बार तो रहने छोड़ के भाग गए ना, तो अभी तो 1700 वोट से जीत, एक फोन करते कलेक्टर को चुनाव जितवा देते। तो विपक्षी दल तो वोट चोर के नारे जो लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। क्या कहिएगा नहीं, मांझी जी के ऊपर? मांझी जी ये नहीं बोले। मांझी जैसे होता है, क्या काउंटिंग होता है, तो मान लिया जाए 20 राउंड, 25 राउंड, 27 राउंड है ना, 30 राउंड, तो वो जो है उस समय कॉल मैंने किए थे, जो समय की कुछ राउंड बाकी था जो कि उनको पता नहीं था। ठीक है, तो होता है, तो ये ऐसा थोड़ी क्या ना बोले। जब ऐसा ही होता तो हमारा पार्टी का जो अथी था वो 15 वोट से 30 वोट से कैसे हार हुआ। जब ऐसा ही होता तो ऐसा, वो गलत बात है, वो नहीं है। वो फोन तरीका के बयान से बचना चाहिए था मांझी जी को। हाँ, ऐसा भी सब बयान से बचना चाहिए था, या चाहिए भी। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जब पूरा काउंटिंग ही नहीं हुआ तो आप फोन पहले ही कर दिए, तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कुछ राउंड बाकी ही था उस समय, तब वो जीते थे, तो कुछ के राउंड में आगे निकल गए। ये कौन बड़ी सा बात है? लेकिन ये सब बात ये नहीं बोलना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे एक बार विपक्षी दलों से लग रहे हैं, क्या कहिएगा फिर से? नहीं, वो सब तो गलत है। वो सब नारे जो लगा रहे हैं वो सब मत्ती है, गलत है। वो जिनको वोट देखिए, जनता जिनको चुनता है वो सही चुनता है। उनको बारे में पीछे देख लिया है, इसीलिए लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है इस बार। हाँ, एकदम हुआ है। ये जो महागठबंधन के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, नहीं, वो गलत है। वो तो गलत बोल रहे हैं। वो ऐसा, वो एकदम निष्पक्ष हुआ है। मोदी जी, विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब एक मांझी जी ने सच्चाई बात कहा कि मांझी जी के कहने पे डीएम और कलेक्टर चुनाव जब जितवा देते हैं तो समझिए प्रधानमंत्री और अमित शाह के कहने पे क्या हुआ होगा, और मुख्यमंत्री के कहने पे। इधर देखिएगा। नहीं, वो गलत है, वैसा नहीं है। जैसे आपको मान लिया जाए कि अभी हमको 2 राउंड बाकी है, आप फोन कर दिए, तो अरे भाई, तो 2 राउंड बाकी है या 4 राउंड बाकी है, और जब तक पूरा नहीं होगा तो आप कैसे जीत हो जाएगा। तो उस 2 राउंड 3 राउंड जो बाकी था उसको फिर जब काउंटिंग हुआ तो उसमें आगे हो गए। तो अच्छा, चलिए, ये ठीक है। विपक्षी दलों का सवाल अपना है। ये ओबीसी मोर्चा की तरफ से क्या क्या व्यवस्था किया गया है?
आज के डेट में? आज के डेट में पूरे हाथी घोड़ा ऊंट बहेड़ा के साथ हम लोग आए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाँ। और इससे खुशी क्या हो सकता है हम लोग के लिए। और जय श्री राम के नारा कहाँ चला गया? एकदम जय श्री राम है। हाँ। एकदम हम लोग सनातनी है। सनातनी है एकदम। टिक्का भारतीय जनता पार्टी के अरे, कमाल खिलखिलाता एकदम, हुआ बस। कमाल, चेहरा भी कमल की तरह खिलखिलाता हुआ। ये बताइए कि वो तो ठीक है, लेकिन ये हमको बताइए कि कुछ ही क्षणों में अगर हम बात करें तो नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं पटना के सड़कों पे। ओबीसी मोर्चा की तरफ से क्या क्या तैयारी है? हाथी घोड़ा ऊंट तक के तो ठीक है, हाँ। पुष्प तक के तो ठीक है, हाँ। बुलडोजरवा कहले लगा दिया बुलडोजरवा। अरे भाई, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो बोल जैसे कहे मतलब कि उनका स्वागत जो फूल से करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ। हम लोग नीचे रहेंगे, वो गाड़ी पर रहेंगे, तब उनको गाड़ी पर बुलडोजरवा की जगह कुछ और व्यवस्था करवा देते। विपक्षी दल बुलडोजर से कहीं ना कहीं हड़कता है। नहीं नहीं, वो सुविधा जिसका जिसे हम लोग का सुविधा बुझा रहा है। हाँ। ये बात है, कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं? नहीं, सुविधा के लिए जगह जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, क्या कहिएगा? खुशी का माहौल है तो होना ही चाहिए। माने जश्न का माहौल है। हाँ, जश्न का माहौल है। आपको कैसा लग रहा है जश्न के माहौल में? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है जी। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जश्न के माहौल है, लेकिन आम जनता का पैसा झूठ मूठ खर्च हो रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, उत्साह में तो खर्च क्या देखना, उत्साह उत्साह होता है। उत्साह के चक्कर में जनता का पैसा पूरा एकदम उड़ा दें, खत्म कर दें? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। जीत का जश्न आप लोग अच्छा। आज मना रहे हैं पूरी तरीका से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों का, विपक्षी दलों का तो ये कहना है कि देखिए करोड़ों करोड़ रुपया डोल जाएंगे एक खाली राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत में। ये तो आम जनता का पैसा है ना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, तो जो मन में आता है बोलते हैं। आप समझ सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसका कार्यकारी अध्यक्ष है, तो आप ही समझ सकते हैं कि ये जो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, उनका कार्यकारी अध्यक्ष का अगर यहाँ आना है तो कार्यकर्ता में उत्साह तो रहेगा ही। तो उत्साह में तो भाई अपना जो भी जितना होगा अपना मन से तो करेगा ही ना। इसमें कहाँ कोई अच्छी बड़ी बात है। तो देखिए, नितिन नवीन का आगमन हो चुका है पटना के ऐतिहासिक में। अगर कहें तो ये बताइए कैसा लग रहा है डीके जी? नितिन नवीन का आगमन हो चुका है, भाव से विभोर हो रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि बिहार के सब नाम पे थू थू करता था, बिहारी जो कहता बिहार के नाम पे गाली दिया जाता था, आज जो है पूरा विश्व के नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बिहार के लाल से निकला है। आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? नितिन नवीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पहली बार पटना आए हैं। बहुत बहुत खुशी हो रहा है, और हमें ही नहीं पूरे बिहार के एक एक जनता को, एक एक जो है कार्यकर्ता को खुशी है। आज खुशी का लहर है, और उसका झांकी जो है रोड पर अभी देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में उनके स्वागत में लोग खड़ा थे। घंटों से 10 बजे से 2 बजे तक लगातार लोग नारा लगा रहे थे नितिन नवीन। लाखों लाख की संख्या में खड़ा थे आप लोग, फूल की वर्षा कर रहे थे। नितिन नवीन आप लोग पे फूल की वर्षा कर रहे थे। पहली बार कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का व्यक्ति बने हैं, कैसा लग रहा है? पहले बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार का नाम गौरव बहुत ऊंचा हुआ है, इससे बड़ा खुशी क्या होगा। आज बागीपुर का लाल आज कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बने हैं, इससे बड़ा खुशी और कार्यकर्ता क्या होगा बताइए। चलिए, 45 साल के भाजपा, 45 साल के नितिन नवीन, कैसा दोनों का जोड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक आश्चर्यचकित करने वाला फैसला लेने वाला पार्टी है। मतलब लगता है ना कि कल होके अभी मुख्यमंत्री बन सकते बिल्कुल, हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नीचे बूथ लेवल का भी जो ये होता है कार्यकर्ता, वो देश के प्रधानमंत्री तक के पद पे बैठ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, और किसी पार्टी में ये चीज नहीं है। यहाँ परिवारवाद को तवज्जो नहीं दिया जाता है, यहाँ पे वर्ग को देखा जाता है। और पार्टी जो है नीचे लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक के पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता, सब पे नजर रखती है कौन क्या कर रहा है। इसका जीता जागता सबूत है कि हमारे विधायक जो है इसी क्षेत्र के 5 बार से विधायक है, माननीय नितिन नवीन जी। विधायक होते भर में उनको राष्ट्रीय लेवल पे उनको पहचान आज मिला, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। ये मैं तमाम
बड़े पदाधिकारी जो वहाँ के अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार और पटना इसी माटी के लाल को इतना बड़ी जिम्मेवारी मिली और वो जुझारू हैं और इस जिम्मेवारी को पूरा बढ़िया से निभाएंगे। वो जुझारू हैं और कहीं ना कहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा करेगा कि लाखों लाख की संख्या में आप लोग कहें कार्यकर्ताओं को खड़ा किए, साथ ही साथ कहें कि करोड़ों रुपया खर्च किए, सब अपने मर्जी से खर्च, कोई पार्टी खर्च, कोई पार्टी नहीं बैठाया है। सब लोग हम लोग अपने मन से आए हुए हैं। हम लोग अपने मन से आए हुए हैं, पार्टी की तरफ से किसी कुछ नहीं है। हम लोग अपने मन से आए हुए हैं। आज ओबीसी मोर्चा में पूरा क्या कुछ सब हम लोग ओबीसी मोर्चा के अपना सब सदस्य हैं, सदस्य के तौर पर आए हुए हैं हम लोग। काफी बुलडोजर देखने को मिला। बुलडोजर नहीं, वो अपना शौक से हम लोग लगाए हुए थे। उनके सामान में खड़ा थे। हाँ। क्या उम्मीद लगता है डीके जी कि युवाओं की भागीदारी और देखने को मिलेगा बड़े लेवल पे? युवाओं का देश है, युवाओं का भागीदारी तो स्टार्ट शुरुआत तो देख ही लिए हैं। बात रही कि उनके अब है, जैसे आप लोगों ने कहा कि किस तरीके से विपक्ष किस तरह सवाल करे। अरे विपक्ष तो जात के नाम पे तो बढ़ चुकी है, बढ़ गई है। इनका ना कोई जातीयता को अगर उनका देखा जाए तो 1% से भी कम है। तो जात पात से ना उठ करके वो जो कार्यकर्ता को पूछती है भारतीय जनता पार्टी, एक पिछला बेंच से लेकर के आगे तक पहुँचाती है। यही खूबसूरत है भारतीय जनता पार्टी का, जो कमल जो खिलता है ना। तो अगर दिल से, अगर संगी है, दिल से अगर चाहत है, प्रेम है, मोहब्बत है, तो एक न एक दिन जो है कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के अध्यक्ष लेवल तक आगे की ओर बढ़ सकता है। या और दूसरा कोई पार्टी में हो ही नहीं सकता है, और कोई दूसरा पार्टी में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चौंकाने वाला तो फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है। युवाओं में कितना जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। आपको भी लगता है कि आगे वाला समय में सीएम बन सकते हैं? भाजपा में कुछ भी संभव है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जीरो से हीरो बना देती है कार्यकर्ता। इसी उम्मीद को लेकर के आप लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे आम कार्यकर्ता जो है खास बन जाता है और उसको पता भी नहीं रहता है, वो बड़ा पद पे सुशोभित हो जाता है। इसलिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता पर निगाह रखती है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कैसा है, वो एक पर नजर आती है पार्टी का। आप लोग पे भी निगाह आज देख रहे थे, नितिन नवीन पुष्पों की बारिश आप लोग पे कर रहे थे उल्टे। अरे कार्यकर्ता का नेता है वो, बराबर कार्यकर्ता को ध्यान में रख के सब भाई देखते हैं पूरे बिहार के अंदर में। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। और सभी युवा, और यही एक पार्टी है कि किसी पैसा किसी का कुछ नहीं लेके अपने आप घर से निकल के स्वागत के लिए पार्टी में लग जाते हैं। यही एक पार्टी है जो किसी को कब क्या बना दे कोई अता पता नहीं। लेकिन इम्तहान अब होना बाकी है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का। बंगाल चुनाव है, उसके बाद कहें तो समथिंग 10 राज्यों में चुनाव है। क्या कितना परफॉर्मेंस रहेगा आपके मुताबिक? देखिए, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे। कांग्रेस इस बात में खुशी है कि नितिन नाम के जब अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस की वापसी हुई है। इसको कैसे आप? ये किसने बोल दिया आपको कि कांग्रेस की वापसी हुई है नितिन नाम के? नितिन नवीन उस शख्स का नाम है जिन्होंने बिहार में युवा संगठन को मजबूत किया है और पार्टी ने उनको देखा है, परखा है, सब देख परख करके उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और वो युवा है, अभी युवा है, तो युवा होने का उनको पार्टी ने दायित्व दिया है कि भाई युवा को मजबूती से पार्टी को और मतलब मजबूत करना है। युवा पे विश्वास जताया है और पूरे भारत का भी देखिए कि उस जिस जगह जा रहे हैं उनका इतना मतलब चाहने वाले लोग, इतना कार्यकर्ता का हुजूम हो रहा है। सिर्फ ये तो पटना उनकी जननी है, तो मातृभूमि है, यहाँ तो खैर होना ही है। आप देखिए कल कर्नाटका, उड़ीसा इधर भी गए थे तो पूरा इसी तरीके का भीड़ था। ये सम्मान है और मुझे पूरा यकीन है कि बंगाल में इस बार बीजेपी का 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। लगता है कि बंगाल में फतह एकदम इस बार भी हम लोग बंगाल जीतेंगे। उत्साह कम देखने को मिल रहा है। लगता है नहीं, इस बार ठंडा गए क्या? नहीं, जब एकदम जीतेंगे इस बार बंगाल। खाना वाना खाए हैं कि ना खाए? ना खाए हुए हैं। खा लिए हैं। हाँ। टाइट बोलिए। खाओ क्या हुए हैं? बोलता है खाओ क्या हुए हैं, एकदम खाओ के आए हुए हैं। भाजपा वाला इतना खामोश कैसे है? टाइट नहीं बोलते हैं।
भाजपा वाला तो टाइट बोलता है। टाइट तो है ही, जो कोई कमी है क्या? आप न है, उनको भी टाइट कीजिए। सब टाइट है, अपना अपना लेवल पे सब आगे है। सब खुशी का माहौल जो है बढ़ रहा है, कर रहा है। काहे टेंशन ले रहे हैं? आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? हमरा काहे लगी दिक्कत? तो फिर तो काहे से कर रहे हैं? मनोबल इतना बढ़ गया है कि इस तरीके से इतना भाव विभोर हो चुके हैं, कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं। इतना भाव विभोर हो रहे हैं, इसलिए कुछ वो निशब्द हो चुके, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतना अच्छा, इतना मनमोहक दृश्य अच्छा लग रहा है कि आने वाला जो है जीरो से तो हीरो होता ही है, और आम से खास का बन जाता है, और खास से आम बन करके कर्ताओं के बीच में किस तरीके से काम करता है, वही भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, आम से खास कैसे बनाता है ये भाजपा ही जानती है। आपको भी लगता है कि खास बनिएगा? देखिए, जो भी पार्टी या संगठन में काम करता है, हर किसी को रहता है कि भविष्य में हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। पार्टी ऊपर से देखते रहती है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, आपका सोच क्या है, आपका पार्टी की प्रति निष्ठा कैसा है। अपना कर्म करते रहिए, हर कार्यकर्ता भाजपा में आगे बढ़ सकता है, ऐसा संभावना है। ऐसा संभावना है। ये भीड़ देख करके विपक्षी दल सवाल न खड़ा कर दे कि इतना पैसा आम जनता का खर्च हो रहा है। विपक्षी नजर आ रहा है तो घुस गया बिल में। बिल में? तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्षी रोड पे है? हाँ, नितिन नवीन के डर से सब विपक्षी घुस गया बिल में। नितिन नवीन के डर से क्या आपके डर से? नहीं, पूरे कार्यकर्ता और नितिन नवीन के डर से। कार्यकर्ता और नितिन नवीन के डर? हाँ, घुस गया। जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय, उनके डर से सबको विपक्षी घुस गया बिल में। अच्छा, ये बताइए कि क्या करना चाहिए युवाओं के लिए, खास करके नितिन नवीन जी को? देखिए, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं युवा के, ठीक है, भाजपा के, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं युवा मोर्चा में। तो युवा में कैसे पैठ बनाना है और क्या करना है, चूंकि वो खुद एक युवा हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी यही सब उनका देख करके ही उनको बनाया है, और कोई युवा में तो इतना अच्छा उनका क्रेज है, युवा लोग दीवाने हो गए उनके नाम से जब बने हैं तो, कि नितिन नवीन बन गए भाई युवा। चलिए, युवा लोग दीवाने हो चुके हैं, आप भी दीवाने हैं क्या? एकदम है। किनका दीवाने हैं? नितिन नवीन जी का। मोदी जी को छोड़ दीजिएगा ना, वो तो मोदी जी, अमित शाह को छोड़ दीजिएगा? नहीं, वो अभी इनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो बोलिए, इनका भी नाम लीजिए। तो इनका इनका बात हो रहा है। अभी तो इनका बात हो रहा है। नम्मा गायब कर दिए मोदी जी और सबका। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। नितिन नवीन, मोदी जी का भी नाम लीजिए, अमित शाह का भी नाम लीजिए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो मोर दिए हैं बिहार के लिए। आज इतना खामोश का है भारतीय जनता पार्टी? टाइट बोलिए ना, आज तो खुशी का लहर है आप लोग में। कहाँ हम टाइट है से निकालिए। हमको कहना है केंद्रीय नेतृत्व ने जो बिहार को अथी दिए हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं उनको कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व को। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री अमित शाह जी एवं जेपी नड्डा जी। प्रधानमंत्री अमित शाह नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री अमित शाह, सबको मैं सभी को केंद्रीय टीम को बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बिहार पर अच्छा निगाह है। ये पूरा ओबीसी का जलवा है, ओबीसी। हाँ, हम लोग पूरे ओबीसी परिवार 47% हैं, और 47% की आबादी का हिस्सेदारी में माननीय नितिन नवीन जी इन पर पूरा ध्यान देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जो भी हमारी बहुमत आई है पूरे बिहार में, ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका हमारे ओबीसी परिवार का है। और ओबीसी परिवार ही माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, ओबीसी के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, और ओबीसी परिवार ही बिहार में जलवा दिखाने का काम किया है। चलिए, ओबीसी परिवार ही बिहार में जलवा दिखाने का काम किया है, वो तो ठीक है। आपका प्रमोशन कब होगा? हमारा काम पर विश्वास करते हैं, प्रमोशन पर नहीं। कार्यकर्ता काम पर प्रमोशन। ऑटोमेटिक बजरंग बली है, ऑटोमेटिक कुछ न कुछ हो ही जाता है। सिर्फ कार्यकर्ता। बुलडोजरवा पे चढ़ के क्या मैसेज देना चाह रही थी? उनको स्वागत के लिए महिला सब बुलडोजर। आयो हमर पधारो प्रभु आए हैं, बिहार के लाल आयो पधारो। और जो बिहार के जो नाम को लेकर के इस तरीके से साउथ में इस तरीके से गड़बड़ियां करते थे नाम पे, तो वो ये पहचान मिले बिहार को पूरा विश्व में, पूरा भारत में, कि बिहारी जो है 100 प्रभारी है, एक बिहारी 100 प्रभारी है। बिहारी गरीब नहीं है, बिहारी में फैक्ट्री है, बिहारी युवा पे पलायन नहीं करेगा, बिहारी भी बेरोजगार नहीं है। हर बिहारी जो है
आईना समय में बड़का बड़का आईफोन से लेकर सब रखता है। बिहारी गरीब नहीं है। आइंदा कोई बोले बिहारी गरीब के लिए तो फिर नितिन नवीन मेरे साथ है, ये देखिएगा। तो उसमें क्या मैसेज क्या चलिए, बिहारी गरीब नहीं होता है, साफ शब्दों में कह दिए। अब तो नितिन नवीन अध्यक्ष बन चुके हैं, तो बिहार के लिए तो अब काम और तेजी से करेंगे। एकदम करेंगे। बिहार के लिए गौरव की बात है कि ऐसे युवा अध्यक्ष बने हैं, वो भी देश के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, भाजपा जैसे देश दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी को। तो बिहार का विकास और पहले से ज़्यादा होगा। पहले से भी नीतीश कुमार के शासन में, एनडीए सरकार में जो है विकास तो हो ही रहा था, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनने से विकास का धारा बिहार में और चलिए, विकास का धारा बिहार में और बढ़ेगा। लेकिन विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि रिमोट पे चलेंगे, अमित शाह जैसे कहेंगे और नरेंद्र मोदी उस तरीका से चलेंगे। चाची रिमोट पर चलेंगे, विपक्षी बोले रिमोट पर चलेंगे। विपक्षी दलों का साफ सवाल उनको बोलने से हो जाएगा। अभी 25 को आया, क्या मैसेज दीजिएगा? अभी कांग्रेस और आरजेडी को 25 को आया ना, अभी वो साफ हो जाएगा। अभी वो साफ हो जाएगा। हम वो भी साफ कर दीजिए। हाँ, वो साफ हो जाएगा, देख लीजिएगा, चुनाव में पता चल जाएगा। तो समझ जाइए कि अबरी वो भी साफ हो जाइएगा। 25 सीट जो आया है और 10 सीट 35 सीट मिला करके वो भी साफ हो जाएगा। ये बताइए कि ओबीसी मोर्चा से लेकर तमाम मोर्चा, लाखों आप लोग कार्यकर्ता नितिन नवीन के स्वागत के लिए खड़ा थे। विपक्ष दल साफ सवाल खड़ा करेगा आप लोग के ऊपर, ये आम जनता का पैसा है। देखिए, ऐसा है ना कि कार्यकर्ताओं का प्रेम है ये। अब कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आम जनता भी नितिन नवीन जी के स्वागत के लिए रोड पे खड़े थे। ठीक है, ये कार्यकर्ता से ज्यादा आम जनता थी। तो आम जनता किसके साथ खड़ा होता है? जिसके साथ प्रेम होता है, जिस पे विश्वास होता है। ठीक है, विपक्ष का तो सुफड़ा साफ हो चुका है, ना जनता का समर्थन है, ना कार्यकर्ताओं का सपोर्ट है, तो वो क्या बात करेंगे? ये सारा जो देख रहे थे, अगर 25% कार्यकर्ता है तो 75% आम जनता उनके स्वागत में खड़ी है। ये प्यार दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी के बीच में विश्वास जताता है और नितिन नवीन जी के प्रति प्यार और विश्वास का ये झलक। चलिए, नितिन नवीन के प्रति विश्वास और प्यार जताता है, आम जन खड़ा थे। लेकिन विपक्षी दलों को क्या जवाब दीजिएगा अगर सवाल खड़ा करेंगे तो? हम तो पहले ही कहे हैं कि जो हम लोग अपना कार्य करता रहे, जनता रहा। इसमें तो कोई पार्टी हम लोग को कोई फंडिंग करके यहाँ भीड़ नहीं जुटवाया है। ये तो कार्यकर्ता और आम जनता है। चलिए, आम जनता और कार्यकर्ता है। विपक्षी दलों को क्या मैसेज दीजिएगा बताइए? सबसे पहले तो विपक्षी यहाँ है ही नहीं, लापता है। 25 को तो 35 को है। अरे लापता है, कम जोड़ना समझिए। 2 को सीटवा था, बता दे पत्रकार महोदय, इतना खुशी मत मनाइए। आज पत्रकार महोदय बता देता हूँ, अभी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लापता हैं और लापता रहेंगे। उनका समझ में आ गया है कि हमें बिहार से कोई अथी नहीं है, हमको यहाँ कोई अथी नहीं है। क्रिश्चियन से शादी किए हैं और लगता है कि वहीं जाकर आप ले आए। अरे वो वहीं जाएंगे। हम मुस्लिम जरूरी है। विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब है कि आपको यहाँ पर जवाब आईना दिखाने का काम करना। आप क्या कर रहे हैं? इस मुंह छुपा करके आप यहाँ से भाग चुके हैं और यहाँ आपको आप ढूंढी है विपक्ष को। हम तो कह रहे लापता है, विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष लापता है और लापता ही है और लापता ही रहेंगे। एक सवाल सबसे लेंगे, जीतन राम मांझी काहे नाराज चल रहे हैं? उनका पार्टी का क्या मैटर है, क्या है जो है वो कुछ न कुछ इस तरीके से जो कह देते हैं कि कलेक्टर को फोन करते हैं तो चुनाव जीत जाता है। इस बार कलेक्टर को फोन नहीं किए तो चुनाव रन छोड़ के भाग गए अनिल जी। देखिए, ऐसा नहीं कहिए जैसे बोलते बोलते कोई भी राज्यसभा तो आप उसको तीर के तार नहीं करिए। पांचों पांडव एक साथ हैं, ठीक है ना। बाकी रही राज्यसभा की डिमांड हो रही है उनके तरफ से। क्या डिमांड है, क्या व्यवस्था है, ये उनका मैटर है। एनडीए बाकी रहा एनडीए का, तो एनडीए पांचों पांडव एक होकर के विल पावर में स्ट्रॉन्ग है। बाकी रहा विपक्षी जो है कहीं विदेश साइड पे है, जनता के पैसा जो है लूट खसोट बटोर करके वो सब जो है 35 के 35 भागा हुआ है। विपक्ष का बिहार में नाम और निशान मिटा हुआ है, 0 पर आउट है। चले, विपक्ष 0 पे आउट है। मांझी जी को कैसे मनाइएगा? मांझी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही लोग के पास है। जदयू तो कह रहे हैं कि मांझी जी के समझे। ये सब बड़े नेताओं का विषय है। इसके लिए अमित शाह, जेपी नड्डा,
नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी सहज तो आम कार्यकर्ता होता है ना, इस तरीके से मोदी जी हैं, ये सब बड़े नेता का विषय है, ये सब हम लोग का विषय नहीं है। चलिए, ये सब बड़े नेताओं का विषय है। मांझी जी को मनाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? मांझी जी तो कह रहे हैं अपने बेटे को कि मंत्री मंडल पद छोड़िए, त्याग कीजिए। हम तब लोग आगे के कार्यकर्ता हैं, समझे हाँ। पत्रकार महोदय, मनाने का काम अब उनका ऊपर राष्ट्रीय लेवल का चीज है। अभी तो नेते हैं, हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग अगला अध्यक्ष आप ही ना बन जाए। ठीक है, जब बनेगा तब देखा जाएगा, अभी तो कार्यकर्ता है ना। हाँ, हाँ। अभी कार्यकर्ता हैं। आप भी कार्य करते हैं क्या? हाँ, कार्य करता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप मनाइएगा कि ना मनाइएगा मांझी जी को? देखिए, ऐसा है कि मांझी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं गठबंधन के, और नाराज काहे हो जाते हैं बार बार? देखिए, एक परिवार में, सुनिए, हमारे परिवार में, आपके परिवार में, या किसी के भी परिवार में जब सदस्य होते हैं ना, तो किसी बात के लेकर के रूठना मनाना लगा रहता है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब साथ में सब बैठेंगे मिलजुल करके इस पे विचार विमर्श अभी मैंने अलग अलग हैं क्या? अलग अलग नहीं, गठबंधन तो अलग है ना, दल तो अलग है ना। तो गठबंधन में हम लोग जब एक साथ हैं तो उसमें नाराजगी क्या, नाराजगी? चलिए, मना लिया जाएगा मांझी जी को, छोटी मोटी बात है। आप भी मनाइएगा मांझी जी को? वो हमारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं, हमारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो लोग अपना स्तर से वो लोग बात करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, उनको मनाने के राह बनाने के बाद तो वो हमारे गठबंधन के सभी नेता लोग मिलकर करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता लोग चलिए, मांझी जी भी मान ही जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या मनाइएगा मांझी जी को? मांझी जी काहे रुस जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अभी राज्यसभा और एमएलसी जो है सीट खाली है, तो उनको लग रहा है क्या कि राज्यसभा का सीट अथी होने वाला है, तो ये तो उनका दबाव के पॉलिटिक्स। हाँ, ये सब दबाव आप समझते हैं? ये सब कुछ नहीं है, इसीलिए समझते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जो हमको एक माँ बाप, जैसे भारत मेरी माता है, तो उसमें सब क्षेत्र के सब कौम के लोग रहते हैं। तो जब इकट्ठा होते हैं तो बैठ करके सब चीज आपस में कुछ भी गलत गीला शिकवा है तो मिट जाता है। तो वही है कि एक संतान के 5 पुत्र हुए, तो 5 पांडवों में से किसी को भी देखे आपस में दिक्कत हुआ तो आपस में सलटा लेते हैं मिल करके। तो अगर परिवार है, भाई है, तो थोड़ा बहुत आपस में होता ही है। अब खाली रहेगा तो बर्तन में ढंढनाएगा नहीं, ऐसा बात है। तो वो चीज होता है तो फिर सॉर्ट हो जाता है। जब बैठक होगा जो क्या मुखिया होते हैं, जो मेन होते हैं, वो बैठ करके आपस में हल कर लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोग तुल पकड़े हुए, कोई बात नहीं है। चलिए, पंचायत स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों कराएगा सिलसिला जारी। धन्यवाद।